बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी खत्म हो जाएगी। मोदी ने समझौते को गैर मामूली इत्तेहाद करार दिया। यूरोपीय लीडर्स ने कहा तारीखी लम्हा है, हर साल 4 बिलियन यूरो की बचत होगी। इंडिया EU एग्रीमेंट से मर्सिडीज, BMW, ऑडी सस्ती हो जाएंगे। दवाएं और शराब की कीमतें भी कम होंगी। इराक, यमन और लेबनान की तंजीमों ने दी अमेरिका को वार्निंग। खामेनेई को नुकसान पहुंचा तो पूरी शिया दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा। UAE ईरान पर हमले के लिए जगह नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेहरान डील करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया ने किए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच अहम फौजी बातचीत। अमेरिका में बर्फ के तूफान और कड़ाके की सर्दी से 28 की मौत। जोहरान ममदानी सफाई के लिए सड़कों पर उतर गए। पार्लियामेंट का बजट सेशन 4 शंबे से शुरू होगा। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने अपोजिशन से ताउन मांगा। तेलंगाना की 116 बल्दियात और 7 कॉरपोरेशंस में 11 फरवरी को वोटिंग। रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, 13 फरवरी को नतीजा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया और यूरोपीय यूनियन ने आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कतईयत दे दी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लीन के दरमियान दिल्ली में डेलीगेशन सतह की बातचीत हुई। इंडिया और यूरोपीय यूनियन ने 7 समझौते किए जिनका ताल्लुक ट्रेड, सिक्योरिटी, डिफेंस पार्टनरशिप, मोबिलिटी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और ग्रीन हाइड्रोजन से है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के रिश्ते मजबूत हुए हैं और नई बुलंदियों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये महज एक तिजारती समझौता नहीं है बल्कि मुश्तरका खुशहाली का ब्लूप्रिंट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडिया ने 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन के साथ अपना सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उन्होंने कहा कि इससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप्स कायम होंगी और सप्लाई चेन बेहतर होगी।
وزیر اعظم نے بتایا کہ اس ڈیل سے نوکریوں کے موقع پیدا ہوں گے۔ مودی نے کہا کہ یہ ڈیل ایک سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈیل کے بعد کسانوں اور چھوٹی کمپنیوں کو یورپ کے مارکیٹس تک پہنچ مل جائے گی۔ مودی نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو غیر معمولی اتحاد کی علامت قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی اور ارسولا وان ڈیر نے اس سے پہلے اس سمجھوتے کو مدر آف آل ڈیلز کہا تھا۔ ایف ٹی اے کو طے کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے اینٹونیو کوسٹا نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اور انڈیا ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور یورپی یونین کو مل کر مشترکہ خوشحالی اور سیکیورٹی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ارسولا نے غیر معمولی میزبانی کے لیے وزیر اعظم مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کی ریپبلک ڈے پریڈ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنا ایک عزت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اٹھ چکا ہے اور یورپ کو اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انڈیا کامیاب ہوتا ہے تو دنیا اور زیادہ مستحکم، خوشحال اور محفوظ ہوتی ہے۔ یورپی یونین چیزوں یا گوڈز کے معاملے میں انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ مالی سال 2024-25 میں انڈیا کی جملہ تجارت 136 بلین امریکی ڈالر تھی۔ لمبے عرصے سے انڈیا اور یورپی یونین کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ یورپی یونین نے کہا کہ اس سمجھوتے سے ہر سال ڈیوٹیز میں 4 بلین یورو کی بچت ہوگی۔ یہ تجارتی سمجھوتہ انڈیا کے ایکسپورٹس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جن کے لیے یورپ کی بڑی مارکیٹس کھل جائیں گی۔ اس ڈیل کے بعد یورپی کاریں سستی ہو جائیں گی، جن میں مرسڈیز، BMW اور آڈی شامل ہیں، جن پر اب 100% سے زیادہ کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ یورپی مارکیٹ جیسے فرانس، اٹلی اور اسپین سے شراب کا امپورٹ بھی سستا ہو جائے گا اور کئی چیزیں سستی ہوں گی، جن میں دوائیں بھی شامل ہے۔ یورپ اپنی ہیلتھ ٹیکنالوجی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے سے کینسر اور دوسری حساس بیماریوں کی دوائیں سستی ہوں گی، میڈیکل آلات کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ انڈیا اور یورپی یونین کے درمیان FTA سمجھوتے کے بیچ ایک ایسے وقت خوشگوار منظر دیکھا گیا جب یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو لوئس کوسٹا نے اپنا OCI کارڈ دکھایا اور گوا سے اپنے تعلق کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیل ان کے لیے شخصی طور پر کافی اہمیت رکھتی ہے۔ انڈیا اور یورپی یونین کے درمیان یہ ڈیل ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب امریکہ اور باقی دنیا کے بیچ تناؤ چل رہا ہے، جن میں انڈیا اور یورپی یونین دونوں شامل ہیں۔ انڈیا سے امریکہ اس لیے ناراض تھا کہ وہ ٹیرف لگاتا ہے اور رشیا سے تیل خریدتا ہے۔ اس کے لیے امریکہ نے انڈیا پر 50% ٹیرف لگایا ہے، جو اب تک بھی چل رہا ہے۔ دوسری طرف کئی معاملات، خاص طور پر گرین لینڈ کے بارے میں امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے اور امریکہ نے یورپی ملکوں پر بھی ٹیرف لگایا ہے اور ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دی ہے۔ اس طرح اس سے واقعی ایک غیر معمولی اتحاد کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان دوسری عالمی جنگ کے بعد کبھی بھی تعلقات اتنے زیادہ خراب نہیں تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی تناؤ اور بیان بازیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے کئی جہازوں اور فوجیوں کو مڈل ایسٹ میں بھیجا گیا ہے۔ اس تناؤ کے بیچ ایران کے ایک عہدیدار نے اس وارننگ کو دہرایا کہ اگر امریکہ کوئی فوجی کارروائی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر آف پارلیمنٹ حامد رضا حاجی بابائی نے انڈونیشیا کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کو کبھی بھی دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کارروائی کی جاتی ہے تو اس کا فوری جواب دیا جائے گا۔ اس دوران میڈیا میں تصویریں آئی ہیں جن میں امریکی جہاز USS ابراہم لنکن کو مڈل ایسٹ پہنچتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایران امریکہ تناؤ کے بیچ مڈل ایسٹ کی بعض تنظیموں نے ایران کی تائید کرتے ہوئے امریکہ کو دھمکیاں دی ہیں۔ عراق اور یمن کی شیعہ تنظیموں نے دھمکیاں دیں۔ عراق کی کتائب حزب اللہ تنظیم نے کہا کہ اگر ایران کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں مکمل جنگ چھڑ جائے گی۔ یمن کے حوثیوں نے بھی ایسی ہی دھمکی دی ہے۔ ان تنظیموں کو ایران کی مدد اور سرپرستی حاصل ہے۔ اس دوران لبنان کی حزب اللہ تنظیم کے لیڈر نعیم قاسم نے بھی کہا کہ اگر ایران کے خلاف جنگ شروع کی گئی تو حزب اللہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے نعیم قاسم نے ایران اور اس کی قیادت کے لیے اپنی تائید کا اعلان کیا۔ لبنان کی سپریم شیعہ کونسل کے وائس چیئرمین نے بھی وارننگ دی ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو کوئی نقصان پہنچا تو اسے شیعہ دنیا کے خلاف جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا۔ لبنان نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایک بڑا جلسہ رکھا گیا۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شیخ علی الخطیب نے خامنہئی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کی اور سنگین نتیجوں کی وارننگ دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار ایران پر حملے کی دھمکی دی ہے۔
UAE ने जो अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है कहा है कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीन, समंदर और हवाई सरहदों को इस्तेमाल करने नहीं देगा। UAE की वज़ारत ख़ारजा ने यह बयान जारी करते हुए ये बात कही। UAE और ईरान के दरमियान ताल्लुकात पेचीदा हैं। हालिया अरसे में देखा गया कि UAE और इसराइल के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। तनाव के बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमरीका के साथ डील करना चाहता है। एक मीडिया इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की सूरत हाल कॉम्प्लेक्स है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने शदीद दाखिली दबाव में मिनियापोलिस से अपने इमिग्रेशन चीफ को वापस बुलाने का इशारा दिया है। हाल ही में मिनियापोलिस में इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 2 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। ऐसे में ये इशारा मिला। एक दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकामी गवर्नर से बातचीत करते हुए कहा था कि हम दोनों एक पेज पर हैं। मकामी गवर्नर मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि फेडरल फोर्सेस को हटाया जाए। नॉर्थ कोरिया ने मंगल को समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे किए। इन शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के जरिए साउथ कोरिया और जापान को निशाना बनाया जा सकता है। ये तजुर्बे एक ऐसे वक्त किए गए जब अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच फौजी बातचीत हुई जिसमें प्योंगयांग के खतरे के बारे में बातचीत की गई। साउथ कोरिया की फौज ने कन्फर्म किया है कि नॉर्थ कोरिया ने समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे किए हैं। जापान के कोस्ट गार्ड्स ने भी इन तजुर्बों की तस्दीक की। ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी के दरमियान जंगलों में आग लग गई है। बताया गया कि मेलबर्न में 17 साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। विक्टोरिया रियासत के दूसरे शहरों से भी शदीद गर्मी की खबरें आ रही हैं जहां टेम्परेचर 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सूडान की फौज ने कहा है कि उसने कफरदून इलाके के एक अहम शहर के अतराफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के 2 साल से जारी घेरे को तोड़ दिया है और अहम सप्लाई लाइंस पर कब्जा कर लिया है। फौज ने कहा है कि उसने कफरदून के अहम शहर को जाने वाली सड़क को खोल दिया है। RSF ने इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया है। सूडान में 3 साल से RSF और सरकारी फौज के दरमियान लड़ाई हो रही है। अमेरिका में बर्फ के तूफान और कड़ाके की सर्दी की वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कई रियासतें इससे मुतासर हैं। हज़ारों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। हज़ारों देर से चल रही हैं। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। मैसाचुसेट्स से लेकर टेक्सास तक सड़कें बर्फ बन गई हैं। एक दिन पहले बाज़ तस्वीरें सामने आईं जिनमें देखा जा सकता है कि न्यूयॉर्क के गवर्नर ज़ोहरान ममदानी खुद सड़क पर उतरकर बर्फ साफ कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान पर तनकीद की है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान के बयानिए को झूठ करार दिया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक सख्त जवाब देते हुए इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल दहशतगर्दी का इस्तेमाल सरकारी पॉलिसी के तौर पर किया जा रहा है और इसे नॉर्मल नहीं बनाना चाहिए। इंडिया के नुमाइंदे P हरीश ने पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार के रिमार्क्स का जवाब देते हुए ये बात कही। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही नुकाती एजेंडा है और वो है इंडिया और उसके अवाम को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने पाकिस्तान के इस बयान को रद्द कर दिया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर का मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया के नुमाइंदे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी दहशतगर्दी का नपा तोला जवाब था। उन्होंने आलमी फोरम्स में कश्मीर का मसला उठाने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा इंडिया का था, है और रहेगा। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि वो कानून की हुक्मरानी के मामले में अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने पाकिस्तान की 27वीं तरमीम का हवाला दिया जो नवंबर में मंजूर की गई, जिसके ज़रिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़िंदगी भर कानूनी कार्रवाई से प्रोटेक्शन दिया गया। पार्लियामेंट के बजट सेशन से पहले दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की जिसमें राज्यसभा के लीडर JP नड्डा, वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू, मुमलिकती वज़ीर पार्लिमानी उमूर अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने शिरकत की। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, DMK लीडर तिरुचि सिवा, तृणमूल कांग्रेस लीडर सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामेंट का बजट सेशन 4 शंबे से शुरू हो रहा है जो एक वक्फे के साथ 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट के पहले हिस्से में सदर जमहूरिया की तकरीर पर बहस होगी और बाद में दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर बहस होगी। रिजिजू ने तमाम पार्टियों से कहा कि वो पार्लियामेंट को पुरसुकून तौर पर चलाने में मदद दें। तेलंगाना की 116 बल्दियात और 7 कॉरपोरेशंस में 11 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। वोटों की गिनती 13 फरवरी को होगी। इन इलेक्शंस में बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि उम्मीदवार 28 जनवरी से नॉमिनेशंस दाखिल कर सकते हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। 31 जनवरी को नॉमिनेशंस की जांच होगी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदनी ने यह ऐलान किया। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख
3 फरवरी है। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट उसी दिन छापी जाएगी। जुमला 52,43,000 वोटर्स इन इलेक्शंस में वोट देने के अहल हैं। 2,946 वार्ड्स में 8,203 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इलेक्शंस के लिए 16,031 बैलेट बॉक्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर, 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर, मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी खत्म हो जाएगी। मोदी ने समझौते को गैर मामूली इत्तेहाद करार दिया। यूरोपीय लीडर्स ने कहा तारीखी लम्हा है, हर साल 4 बिलियन यूरो की बचत होगी। इंडिया EU एग्रीमेंट से मर्सिडीज, BMW, ऑडी सस्ती हो जाएंगे। दवाएं और शराब की कीमतें भी कम होंगी। इराक, यमन और लेबनान की तंजीमों ने दी अमेरिका को वार्निंग, खामेनेई को नुकसान पहुंचा तो पूरी शिया दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा। UAE ईरान पर हमले के लिए जगह नहीं देगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेहरान डील करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया ने किए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच अहम फौजी बातचीत। अमेरिका में बर्फ के तूफान और कड़ाके की सर्दी से 28 की मौत, जोहरान ममदानी सफाई के लिए सड़कों पर उतर गए। पार्लियामेंट का बजट सेशन 4 शंबे से शुरू होगा। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने अपोजिशन से ताउन मांगा। तेलंगाना की 116 बल्दियात और 7 कॉरपोरेशंस में 11 फरवरी को वोटिंग, रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, 13 फरवरी को नतीजा। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।